Ji, good morning, students of BA second year. Yesterday I read the comments, and there one of the students were asking that what is the difference between application to the principal and formal letter. So students, जो तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल को हमने लिखनी है तो ऑब्वियस है, अर्लियर वी यूज़ टू राइट टू, पुराने मेथड के अकॉर्डिंग हम टू लिखते हैं, है ना। लेकिन अब वो चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, तो सीधा द प्रिंसिपल, देन आपका कॉलेज का नेम, जो भी सिटी है, बठिंडा, चंडीगढ़, वो लिख देंगे आप। देन आपका रिस्पेक्टेड सर लिख के जो भी आपका मैटर है वो लिखेंगे। देन लास्ट में इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे योर्स ऑबिडियंटली, एंड देन यू कैन क्लोज योर जो आपकी एप्लीकेशन है, ओके। और एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि किस कारण आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एंड जो आपका फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस है कि व्हेनेवर यू राइट फॉर्मल लेटर तो आप द प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। उसमें क्या है, सबसे ऊपर आपका एड्रेस, देन एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी, देन आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देन आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट आ जाएगा, देन कंटेंट आ जाएगा, और देन लास्ट में आप फॉर्मल लेटर में योर्स फेथफुली लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। एंड जो भी एप्लीकेशन होती है प्रिंसिपल को, तो उसमें ऑलमोस्ट आपका कोई सब्जेक्ट चेंज की बात होती है, यहाँ कई बार आप इल हैं उससे रिगार्डिंग होती है या फीस के रिगार्डिंग होती है। सो इन दैट एप्लीकेशन you will only write the matter which is related to your college or to your school. And in formal letter होते हैं, उनमें हम जैसे we are writing letter to the some company or some other place, anywhere you can write that type of letter. So formal letter और application में difference इतना ही है, उसमें आप द प्रिंसिपल लिखेंगे, लेकिन जो फॉर्मल लेटर उसमें आप द प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। उसमें आप जो भी एक पर्टिकुलर वी कैन से कि सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, सिंपल है। व्हेनेवर यू राइट, वेट, ये तो लेटर टू द एडिटर हो गया, है ना, ये हो गया लेटर टू फ्रेंड, एंड फॉर्मल लेटर आ गए। आगे एक मिनट देख लेते हैं। मीन्स आपको इसी तरह लिखना हो तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, है ना। जो लेटर राइटिंग है उसमें बस इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर काफ़ी हद तक सेम है, बस उसमें आप लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप इनफॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर में आप कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ कर सकते। एंड मैटर्स जो है, आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, फॉर्मल लेटर में आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, लिखना ज़रूरी है, सैल्यूटेशन के साथ सब्जेक्ट भी आएगा। लेटर टू द एडिटर है, उसमें भी सब्जेक्ट आएगा। मतलब एक इनफॉर्मल लेटर को छोड़ के और जितने भी टाइप के लेटर हैं, एप्लीकेशन है या लेटर टू द एडिटर है या लेटर टू एनी बडी एल्स है जो कि इनफॉर्मल सिचुएशन में नहीं आता, आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स में नहीं है, तो उन सबको आप जब भी लेटर लिखेंगे तो यू यूज़ सब्जेक्ट एज वेल एज सैल्यूटेशन। बट व्हेन वी राइट इनफॉर्मल लेटर, वहाँ पे आपका सैल्यूटेशन से चल जाता है, नो नीड टू राइट सब्जेक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्शंस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। एंड स्टूडेंट्स, यू पीपल आर आस्किंग मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। ऑन 23 इज़ योर एग्ज़ाम, 23 को आपका एग्ज़ाम है। उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम मतलब इतनी ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 का हाफ क्या हुआ, 2.5 हुआ ना। देखो, मे बी यूनिवर्सिटी ने आई थिंक लिखा होगा कि आप उसमें आप 2 क्वेश्चन कर दो 5 में से, बट स्टूडेंट्स 3 करोगे, ज़्यादा लिखने में ही फ़ायदा है। यू आर सिटिंग एट होम, यू आर हैविंग अ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन ईजिली राइट द सेंटेंसेज और यू कैन ईजिली डू योर पेपर बाय सिटिंग एट होम। सो थोड़ा सा ज़्यादा कर दोगे तो बेटर होगा। एंड कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम अगर और है तो वो दोनों क्वेश्चंस कर दें। एक्चुअल में देखो, अगर तो आप अपना खुद का भी दिमाग यूज़ करो तो और है, इट मीन्स उन 2 क्वेश्चंस में से आप एक करेंगे, देन गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें भी अगर और है एक वो कर लो, है ना। ऐसे करके आप जितना भी आपको एग्ज़ाम आया है उसका आप हाफ करेंगे। अगर तो 9 क्वेश्चंस आए हैं, है ना,
तो आप उस अकॉर्डिंग हाफ कर लो। जैसे मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये नहीं है कि ढाई ढाई हो जाएगा, नहीं, आप 3 क्वेश्चंस कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी आप स्टिल यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, मैम व्हाट वी हैव टू डू, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और आप पेपर करके अगर तो आप कंफर्टेबल हो सेम डे कॉलेज में आपकी हार्ड कॉपी सबमिट करवाने के लिए, तो दैट्स गुड। अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कैन सबमिट इट बाय टुमारो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है कि वो हार्ड कॉपी सबमिट करवा ही नहीं सकते, ऑनलाइन ही करवा सकते हैं, वो प्लीज़ मुझे कॉल कर दें सो दैट आई कैन मतलब कोई ना कोई मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। बिकॉज़ जो ऑनलाइन आप सेंड कर रहे हैं वो कॉपीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, रीडेबल नहीं है। एंड हम यही प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप हार्ड कॉपी ही कॉलेज में सबमिट करवा के जाएँ। एंड वो भी मैंने आपको लिस्ट दे दी है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ओम प्रकाश हैं, उनको सबमिट करवाएंगे, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके भी अलग से नाम गुरु सेवक लिखा हुआ है ना, उनको सबमिट करवाएंगे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए एंड पेपर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।